हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास, फाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो है 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और तो आपका 5वां चैप्टर कौन सा था? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो एक आपका वर्ड है इक्वालिटीज़, एक है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ में जो साइन यूज़ होते हैं मैं वो बता देता हूँ और जो ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं हम वो बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चा साइन की। ठीक है, तो साइन आपके कौन कौन से यूज़ होते हैं इनइक्वालिटीज़ में? आपके साइन कौन कौन से यूज़ होते हैं? एक तो पहले ही साइन आपका यूज़ होता है लेस, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, और थर्ड है आपका ग्रेटर देन, और ये फोर्थ वाला है बच्चा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये तो वन वैसे ही लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे 4 साइन है आपके, या तो इस साइन से इंडिकेट हो रहा होगा इक्वेशन, या इस साइन से, इस साइन से, एक साइन से। जब किसी भी इक्वेशंस में इक्वलिटी, इक्वल के साइन की जगह इनमें से कोई भी बच्चा चारों साइन में से आपको कोई मिल जाए आपको माय डियर, तो समझ लेना वो इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर मैं इसमें से ग्रेटर देन को हटा दूं और आपका लिखा हुआ है x इक्वल टू 5 ऐसा, तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा साइन नहीं है, इनमें से चारों में से कोई भी बच्चा आपका साइन यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका क्या है, एक ये इक्वेशन है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो x जो है 5 होगा या 5 से बड़ा होगा। इसका मीनिंग ये है, इसको हमेशा हम नंबर लाइन पर पुट करते हैं। नंबर लाइन पर आप जानते हो, जैसे आपने बना लिया 0 1 2 3 जो भी है 4, मैं यहाँ पे सीधा 5 लिख देता हूँ, सारे नंबर नहीं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, या तो 5, अब इक्वल टू का साइन आएगा तो मैं बच्चा क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, फील्ड सर्कल। ठीक है, यानी कि यू आर गोइंग टू इंक्लूड दैट वैल्यू। और ग्रेटर देन का मतलब आप राइट हैंड साइड में ऐसे चले गए, या तो 5 या तो 5 से सारे बड़े वैल्यू, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, और इसको रिप्रेजेंट करें अगर इसको नंबर लाइन पे, तो ये आपका 5 है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, x इक्वल टू 5 एग्जैक्ट, आगे कहीं नहीं जा रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। ग्रेटर देन के केस में इधर, लेस देन के केस में बच्चा इधर। जैसे अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूँ, x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, नंबर लाइन पर कोई नंबर होगा 0, मैं सीधे यहाँ पे 5 पे पहुँच गया हूँ, बाकी का नंबर लिखने में फ़ायदा नहीं। तो लेस देन इक्वल टू का साइन है तो आपको फील्ड सर्कल। ठीक है, और ऐसे लिया, और लेस देन का मतलब आप इधर चले आए, यानी कि लेस देन का मतलब आप इधर चल करके आ रहे हो। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब आप इस, मैंने जिधर एरो बनाया ना, ये दिख रहा है एरो, यानी कि ग्रेटर देन इधर जा रहे हो 5 से, लेस देन का मतलब 5 से आप इधर आ रहे हो। ठीक है, जैसे और भी मैं बनाऊँ यहाँ पर आपको, जैसे बोला जाए कि सॉल्व। ठीक है, तो जैसे थर्ड वन है, कोई एग्जांपल ले लूँ मैं आपके लिए। जैसे आपसे बोला जाए 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो मैंने 2 से क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो आपका बच्चा क्या बन जाएगा, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पर ढूंढना पड़ेगा आपको। आपने बनाया, मान लिया ये आपका 3/2 है। ठीक है, तो 3/2 से ये आपका फील्ड सर्कल, आप फील्ड सर्कल का मतलब क्या है, आप उस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो 3/2 या 3/2 से बड़ा, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। ये तो ऐसा कोई भी इक्वेशन आपको लिखा हो, ठीक है, जिसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू की बातचीत हुई हो, उस सवाल को आप समझ लेना वो किसका सवाल है, इनइक्वालिटीज़ का सवाल है। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, एक रूल होता है कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसकी बात भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये बताया है ये आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे
आगे चलते हैं। ये तो आपका साइन हो गया। अब हम देखेंगे कि आपका ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट कौन कौन से यूज़ होते हैं। अगर आपको ब्रैकेट में आपका आंसर लिखना है तो अब ब्रैकेट कौन कौन से आपको यूज़ होते हैं बच्चा, ठीक है। ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं, तो साइन की बात होगी। अभी हम बात करेंगे ब्रैकेट्स, ठीक है। तो आपके 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। फर्स्ट है आपका ओपन ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट है बच्चा आपका ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट आपका ऐसे बनता है। और ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है कि आप, इनका मतलब क्या है कि इनके पास जो वैल्यू लिखा होगा उसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। दूसरा बच्चा आपसे बोला जाए तो आपका क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट से क्लोज से समझ रहे होगे, जैसे आप किसी के क्लोज पहुंच गए हो, ठीक है, ऐसा। ये आपका क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, बात है कि। नेक्स्ट थर्ड है आपका सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज ब्रैकेट। ये क्या होगा बच्चा, सेमी ओपन यानी कि ऐसा, इधर से ऐसा और इधर से आपका ऐसा, ठीक है, वो आपका क्लोज को इंडिकेट कर रहा है। और फोर्थ वन है बच्चा आपका सेमी क्लोज सेमी ओपन ब्रैकेट, सेमी क्लोज सेमी ओपन ब्रैकेट। सेमी क्लोज आपका कैसा होता है, ऐसा, और ओपन कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। कोई भी वैल्यू के लिए अभी हम इसकी बात करेंगे कि ये आपका कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वाले ब्रैकेट्स हैं आपके, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए बोला है कि x जो आपका 2 से 3 के बीच में, x आपका जो है 2 से 3 के बीच में, इसको आपको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो लेस देन है तो ओपन आएगा, तो x कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। लेकिन देखिए इक्वलिटी का साइन आ गया तो क्लोज लग जाएगा। जहाँ बच्चा इक्वलिटी का साइन आ जाएगा वहीं क्या लग जाएगा, क्लोज लग जाएगा। तो 3 पे क्लोज, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे मान लो 5 से लेके 7, 5 से लेके 7 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, क्लोज 5 टू ओपन 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो मैंने क्या लगा दिया, क्लोज लगा दिया। अगर ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के साथ अगर आपका इक्वलिटी का साइन आ जाए तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्लोज लगा देते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड, ये आपका x जो है 8 to 9 ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x आपका कहाँ से कहाँ तक है बच्चा, 8 से लेके 9 तक। x आपका कहाँ से कहाँ तक है बच्चा, 8 से लेके 9, दिख रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं लगाया, क्लोज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कहीं भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं फोर्थ वन, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने बोला कि आपका जैसे मान लो यहाँ पे 3/2 से लेके x आपका जो है 5/2 है, ठीक है। तो 3/2 देखिए यहाँ पे भी इक्वलिटी का साइन है बच्चा, और ये रहा यहाँ पे भी इक्वलिटी का साइन है, यानी कि x आपका कहाँ से कहाँ, तो वो क्लोज 3/2 से 5/2। देखिए चारों ब्रैकेट आ गए आपके, सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी क्लोज सेमी ओपन, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। चारों का आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है लीनियर इनइक्वलिटीज़ को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कौन कौन सा साइन यूज़ होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये इनइक्वलिटी है या नहीं है, ठीक है। और ये आपको जो है ब्रैकेट बच्चा यूज़ करने हैं, ठीक है। देखिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा, एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। सेम पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो बच्चा, तो वो जो इनइक्वलिटी का साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो आपका चेंज नहीं होगा। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई और नेगेटिव नंबर बच्चा, ये देखिए नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड।
आपका कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ है, मान लो बेटा 5x ग्रेटर देन 3, ऐसा, ठीक है। आपने क्या किया, ये एक आपके इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। पॉजिटिव नंबर मान लो 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 3 × 5x ग्रेटर देन 3 × 3, ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि 15x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे देखिए, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या है। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका यही रहा है, तो आंसर आपका क्या आएगा 15x ग्रेटर देन 9, तो x आपका हो जाएगा। अब देखो 15 जो है पॉजिटिव नंबर है, इससे डिवाइड कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा 9 और 15, कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। अब 9 और 15 आपका नंबर लाइन पर पुट कर लो बच्चा, इधर पुट कर लो, तो 9 और 15 मान लिया आपका यहाँ कहीं है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, आप यहाँ से आगे जा रहे हो, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई है ना, ये ऐसा। अगर आपसे कहा जाए यहीं पे यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 5x ग्रेटर देन 3, ठीक है। 5x ग्रेटर देन 3 में आपने क्या किया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे, -3 से। -3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, -3 × 5x। ये जो ग्रेटर देन है ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन, और 3 × -3, ऐसा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, -15x ग्रेटर देन -9, ऐसा बन जाएगा बच्चा। यानी कि आपका क्या बन जाएगा, 15x लेस देन 9 बन जाएगा, और x बेटा आपका क्या बन जाएगा, 9/15, ठीक है। तो कहने का मतलब एक नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन हो गया। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा साइन है बेटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। जैसे वो कह रहे हैं यहाँ पे कि सॉल्व, उन्होंने बोला है, एक क्वेश्चन है इसमें कि सॉल्व 30x, उन्होंने बोला है सॉल्व 30x, और इसमें है बेटा आपका लेस देन 200 बेटा। अब देखिए आप 30 से दोनों साइड अगर डिवाइड भी कर दोगे, 30 से दोनों साइड डिवाइड भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो लेस देन है ये तो लेस देन ही रहेगा, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो x लेस देन 20/3, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे भी साइन लेस देन आया, क्यों, क्योंकि 30 पॉजिटिव नंबर है। अगर 30 नेगेटिव नंबर होता तो ये लेस देन जो बच्चा क्या हो जाता, ग्रेटर देन हो जाता, ठीक है। 20/3 यहाँ कहीं आपका होगा, 20/3 मान लिया, और लेस देन कह रहा है तो यहाँ से इधर, लेस देन का मतलब आपका इधर पीछे जाना है आपको, ठीक है। पीछे क्या है, इधर क्या होता है आपका -∞, और इधर क्या होता है राइट हैंड साइड आपका +∞, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, है ना, और भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आपके लिए। आपको ये चीज़ें जो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको देखना है एकदम कि इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तभी चेंज होगा, अदरवाइज जो है साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा, और आगे आपका क्वेश्चन है सॉल्व, उन्होंने बोला है सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1, ठीक है। आपको जो है x के लिए सॉल्व करना है कि x के लिए इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो इनइक्वालिटी दिख रहा है, लेस देन दिख गया, तो बच्चे इनइक्वालिटी है, तो 3x को आप इधर ले आए, तो 5x - 3x लेस देन, और ये जो है आपका ये इधर पहुंच जाएगा, तो 1 + 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x लेस देन 4, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा x लेस देन 2, क्या बन जाएगा x लेस देन 2। और x लेस देन 2 को बच्चा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका मान लिया 2 है, जिस नंबर की हमें जरूरत हो वही लिखो नंबर लाइन में, पूरे नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेस देन 2 है तो आपका यहाँ से इधर, और लेकिन इधर मैंने बताया आपको क्या होता है -∞, इधर क्या होता है आपका +∞,
तो 2 से छोटा, लेस देन का मतलब क्या है, 2 से छोटा। तो यानी कि ये सारे आंसर आप कैसे लिखोगे, कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 2। समझ में आया बच्चा, है ना। यही आंसर अगर ऐसे लिखा होता आपका, मान लो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, यहाँ लिखो x ग्रेटर देन 5, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ 5 नंबर लाइन पे लिखो, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। 5 से इधर जाना है तो 5 से इधर जाओगे तो कहाँ जा रहे हो, 5 से इन्फिनिटी की साइड जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो बच्चा, 5 से इन्फिनिटी की साइड, तो x आपके क्या हो जाएगा, 5 से इन्फिनिटी। और देखिए इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा बच्चा ओपन ब्रैकेट लगाओगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये वाले। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉल्व 4x प्लस 3, सॉल्व 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, ठीक है, ऐसा है। तो आप क्या करो, इसको जो है इधर ले आओ, तो 4x को आप इधर ले गए तो बचेगा आपका 2x, और ये साइन इसका इधर मुंह है तो हमने इधर ही कर लिया इसका मुंह, ठीक है। और आप 7 को इधर ले गए 3 के पास, तो क्या हो जाएगा -4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x आपको बन जाएगा x ग्रेटर देन -2। अगर x ग्रेटर देन -2 है, लिखोगे कैसे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया, ये आपका -2 है, जैसे मैंने बताया आपका इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, तो -2 से किधर जा रहा है, ग्रेटर देन का मतलब आगे की तरफ, तो कहाँ तक जाएगा, -2 से इन्फिनिटी तक ही जा पाएगा, ठीक है। और यही बेटा आपका क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए हमेशा यहाँ पे भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, ऐसा होता तो क्लोज लगा देते, लेकिन यहाँ पे बच्चे इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम यहाँ पे ओपन ही ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, सॉल्व 5 minus 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू xy6 माइनस 5, ठीक है, ऐसा है। अब आप क्या करो भाई, ये जो क्वांटिटी है आपका और ये जो है ये -5 से इधर ले आओ आप, तो आपने क्या कर दिया, दोनों साइड +5 कर दिया, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो अब क्या करो, दोनों साइड +5 कर दो, तो क्या बन जाएगा, 5 minus 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 लेस देन xy6 -5 और +5। मैंने क्यों कर दिया, ताकि ये आपका कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। इसका सॉल्व करने के लिए हमने और क्या किया, अभी बेटा एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, बचेगा 5 minus 2x और आपका क्या हो जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू, इधर बचेगा बच्चा आपका xy6। ये आपका ध्यान से देखो क्या बच रहा है, 20 minus 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू xy6, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 20/3 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू xy6, ऐसा बन जाएगा। अब आप क्या करो, ये जो है ना इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 6 है तो इसका भी 6 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 20/3 माइनस 4x/6 लेस देन इक्वल टू x/6। ये बच्चा आपका किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 20/3 लेस देन इक्वल टू इधर ले जाएंगे इसको, तो x/6 और ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस 4x/6, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, आगे लिख देते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बेटा यहाँ आगे लिख देते हैं, और क्या बनेगा आपको एक बार, ये बनेगा आपका 20/3 लेस देन इक्वल टू बन जाएगा बच्चा आपका 5x/6, ठीक है। तो अब क्या करो, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 6/5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6/5 से मैंने क्या कर दिया
दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से आपका 20 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 6 आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 8 लेस देन इक्वल टू x। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो बच्चा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि ये जो साइन है आप देख रहे हो x की तरफ ही मुंह खुल रहा है इसका, तो यहाँ पे भी x की तरफ ही मुंह खुल रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल, इक्वल का साइन भी आ गया, इक्वलिटी का। तो अब नंबर लाइन पे कैसे लिखोगे, आपका ये 8 और ये फील्ड सर्कल, यहाँ पे ये डार्क सर्कल जरूर बनाओगे, जब भी इक्वल का साइन होगा ऐसा डार्क सर्कल जरूर बनाओगे। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इसका इधर आपका इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और आप इस वैल्यू को अब आपको क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट लगाना है, क्लोज 8 इन्फिनिटी की साइड जा रहे हैं तो इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी पे ओपन, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर है, नोट करिए, आगे चलते। नेक्स्ट बच्चा आपका आगे चलते हैं, सॉल्व करना है 7x + 3 लेस देन 5x + 9। 5x को आप इधर ले आओ तो 7x - 5x लेस देन 9 - 3 आपका बन जाएगा 2x लेस देन 6। 2 से इसे कैंसिल आउट कर दो आप, x लेस देन 3। इसका मतलब क्या है, 3 को नंबर लाइन पे बनाओ, लेस देन है तो आपका इधर आ जाएगा, लेस देन है तो इधर किधर माइनस इन्फिनिटी की साइड। बच्चा आंसर कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा तुम्हारा सॉल्व 3x - 2 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल, आपका इक्वल का साइन भी ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई 4 - 1। ठीक है, ऐसा तो आपने क्या किया, 4 एलसीएम ले लिया इधर, तो बन जाएगा 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 - 4 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा। ठीक है, इससे ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बन जाएगा, ये 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 2 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3 ऐसा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा x - 3। बच्चा हम इसको इधर ले आते हैं आपका, तो ये क्या बन जाएगा 6x - x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 + 8। इस 8 को मैं इधर ले गया, यहाँ पे बचेगा आपका 5x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बचेगा 5 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ग्राफ पे शो करना है, उसने बोला है ऐसा, तो बेटा हम नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बना, हमेशा मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको जो उस पर बना करके दिखा रहा हूँ, रीजन क्या है, तो ये आपका 1 है, इक्वल का साइन आ गया तो वही फील्ड सर्कल ऐसा, और किधर जाना है, राइट हैंड साइड पर जाना है, यानी कि इन्फिनिटी की साइड जाना है, और इक्वल का साइन है तो क्लोज लगाओगे आप। क्या आंसर लगोगे बच्चा, x क्लोज 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और आपका होमवर्क है बेटा आपका एक्सरसाइज, जो आपका एक्सरसाइज है 6.1, उसमें जो है आपका 1 से लेकर के क्वेश्चन 1 से लेके 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर 20 तक आपका होमवर्क है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना, हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।